हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा AWS का सीरीज, जिसमें कि हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हमें कौन सा टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरीके से AWS सबसे आगे है, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया था हमने। AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड के बारे में डिफरेंसेज हमने भली भांति अच्छे तरीके से समझा था। एक एक की पॉइंट को हमने समझा था कि सर्विस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, प्राइसिंग क्या होगा, हर चीज़ को हमने अच्छे तरीके से देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए इस सीरीज के पिछले वीडियो को। ठीक है। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। देखिए, ये वर्चुअलाइजेशन जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और टेक्निक भी आप बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। इसलिए बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि एक वर्चुअलाइजेशन पर एक अच्छा सा वीडियो बनाइए विद प्रैक्टिकल की एक एग्जांपल देकर समझाइए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इसलिए आज आपके लिए हमें वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों देखिए, वर्चुअलाइजेशन का मतलब वर्चुअल से है। ठीक है। वर्चुअल मतलब क्या? जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, मतलब वो है लेकिन यहाँ पर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप वीडियो कॉल करते हैं किसी को, सब कुछ दिखता है, वो बंदा है लेकिन आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। वो दिख रहा है आपको, आप उससे बात कर रहे हैं, मतलब कि वर्चुअली आपको दिख रहा है। देखिए, इस वर्ड को सब पॉइंट कीजिएगा। मैं वर्चुअल और वर्चुअलाइजेशन ये समझा रहा हूँ, तो वर्चुअल वर्ड को आप पॉइंट करके रखिएगा। ठीक है। जिसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि आप वीडियो कॉल करते हैं तो आप उस बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसको आपने वीडियो कॉल लगाया है। वो दिख रहा है, वो बंदा है, उससे बात कर रहे हैं, उसकी आवाज सुनाई दे रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मतलब कि है वो, लेकिन फिजिकली आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सब कुछ वैसा ही है लेकिन फिजिकली नहीं है, वर्चुअल है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, वर्चुअली पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्लासरूम नहीं है, आप फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप हमें अपने अपने कंट्री से, अपने अपने सिटी से देख रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब कि आप वर्चुअली हमें देख रहे हैं। टीचर भी है अवेलेबल, स्टूडेंट भी अवेलेबल है, लेकिन फिजिकली एक जगह पर दोनों लोग अवेलेबल नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है, मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। ठीक है। सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से फिजिकली होता है, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल हो रहा है। ठीक है। मतलब वर्चुअल का मतलब ये होता है कि वो चीज आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस वर्चुअल आप उसको देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। आजकल आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप सामने किसी बंदे को खड़ा देख सकते हैं वर्चुअली। ठीक है। वो बंदा खड़ा है, मूव कर रहा है, या फिर उसको टच कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन वर्चुअली मतलब उसका इमेज आपके सामने बन रहा है, पूरी बिल्कुल हवा में सारा इमेज बन जाएगा। ठीक है। तो वर्चुअली क्रिएट होता है। तो ये एक नॉर्मल टर्म है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन उसी चीज को क्लाउड में कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, उस पर हमें फोकस करना है। हमने ये पॉइंट इसलिए समझाया कि आपको ये समझ में आ जाए कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, वर्चुअल चीजें क्या होती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस चीज को अगर हम टेक्नोलॉजी के टर्म में समझें, क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म में समझें, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए, हम अब इस चीज को टेक्नोलॉजी के टर्म में समझते हैं कि किस तरीके से वर्चुअलाइजेशन जो है क्लाउड में काम करता है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है। हर किसी के पास जो भी टेक्नोलॉजी सीखता है उसके पास या डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा सिस्टम है। ठीक है। तो कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम के अंदर प्रोसेसर जरूर होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोसेसर है, उस सिस्टम के अंदर प्रोसेसर है, उसके अंदर रैम जरूर होगा। ठीक है। उसके अंदर रोम जरूर होगा, फिर नेटवर्क जरूर होंगे। ठीक है। ठीक है। ये जो चार की पॉइंट है, चार जो एलिमेंट्स हैं, हर कंप्यूटर के अंदर होगा ही होगा। सपोज कीजिए कि आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में भी है और होता ही है। ठीक है। प्रोसेसर जरूर होगा, रैम जरूर होगा, रोम जरूर होगा, नेटवर्क जरूर होगा, तब आपका एक सिस्टम रेडी होता है जिस पर आप काम करते हैं। ठीक है। तो ये एक पर्सनल आपका कंप्यूटर हो गया जिस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक सर्वर क्रिएट किया यहाँ पर। ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब सर्वर जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें, इस सर्वर के अंदर
हम बहुत सारे, देखिए ये हो गया हमारा सर्वर। ठीक है, इस सर्वर के अंदर हम बहुत सारे प्रोसेसर रख लेंगे, बहुत सारे रैम रखेंगे, बहुत सारे रोम रख देंगे, बहुत सारे नेटवर्क रख देंगे। ठीक है, मतलब कि एक कंप्यूटर के अंदर हमारा एक प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, नेटवर्क है। अब हम जब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो एक ऐसा फिजिकल डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ रैम, नंबर्स ऑफ रोम और नेटवर्क हमने रख दिया। ठीक है, एक हाईली कैपेबल हमारा डिवाइस बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब ये एक सर्वर है, इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अब सपोज कीजिए कि ये हमारे क्लाउड पर है, डेटा सेंटर एक तरीके से हो गया। इस तरीके के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं क्लाउड पर। ठीक है, अब ये सपोज कीजिए कि हमारे क्लाउड पर है और हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं। ठीक है, वो हमसे इसके सर्विस को यूज करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि हमें प्रोसेसर और एक रैम और रोम दे दो, कोई चाहता है कि हमें 2 प्रोसेसर चाहिए और ये इतने रैम चाहिए, इतने रोम चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सर्वर है, जिस सर्वर के पास हमने इतने सारे नंबर्स ऑफ प्रोसेसर, रैम, रोम और नेटवर्क लगा रखे हैं, उससे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, डायरेक्टली एक्सेस नहीं देंगे, अब उनको हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर करके दे देंगे उनको। ठीक है, वर्चुअल मशीन मतलब कि फिजिकली नहीं होगा, एक वर्चुअल मशीन होगा जिसको वो एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मतलब कि हम बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे। किसके हेल्प से? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम उस सॉफ्टवेयर को इस सर्वर के अंदर रख देंगे, जिसका नाम होता है हाइपरवाइजर। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने एक हाइपरवाइजर लगा दिया। हाइपरवाइजर ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम VMM भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग। ठीक है, अब ये वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होंगे उनको ये मॉनिटर करेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और अपने क्लाइंट को दे दिया। ठीक है, डिपेंड्स ऑन उनके रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसी में से हमने क्या कर दिया, ले लेकर सबको हमने कनेक्ट करके दे दिया। ठीक है, अब जो फिजिकल अवेलेबल है, ठीक है, जो सर्वर, उसमें से हमने कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिए। ठीक है, वर्चुअल मशीन कहने का मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब है वो। ठीक है, लेकिन आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यूजर अब यहाँ पर है, कहीं से भी यूजर क्या करेगा, मान लीजिए कि हमारा जो क्लाइंट है, सपोज कीजिए कि ये वर्चुअल मशीन हो गया, ये वर्चुअल मशीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने VM लिख दिया, ये भी हमारा एक वर्चुअल मशीन हो गया। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इस एग्जांपल को। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं आप लोग को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन्स हो गए। अब इस कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट जब क्लाउड प्रोवाइडर से, जैसे क्लाउड प्रोवाइडर हो गया आपका AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, या फिर गूगल क्लाउड, अलीबाबा, बहुत सारे जो हो गए, उनसे जब कोई रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इस लेवल का सर्विस चाहिए, तो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देंगे। किसी को मान लीजिए कि हाई बहुत सारा डेटा रखना है, 2-3 प्रोसेसर चाहिए, या फिर बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को डालना है तो 2-3 प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, उस लेवल का इसमें से निकाल कर हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया और उनको दे दिया। अब ये मान लीजिए कि जो क्लाइंट है हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वो क्लाइंट हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको ये एक्सेस करेगा। ठीक है, ना कि इस सर्वर को, इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेगा। जो कि वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके पास अवेलेबल नहीं है, ये वर्चुअली यहाँ से इसको मिल रहा है। ठीक है, वर्चुअली कहाँ से मिल रहा है, इस सर्वर के पास से। मतलब कि हमारे पास एक हाईली कैपेबल सर्वर था, उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ और एक एक क्लाइंट को दे सकता हूँ। एक यहाँ क्लाइंट है, सबको अपना एक वर्चुअल मशीन दे देंगे, वो हमारी सर्विस को यहाँ से एक्सेस करेंगे। और उस जितने, जो मान लीजिए कि ये क्लाइंट है, ये वर्चुअल मशीन लिया, इसके पास कम सर्विस है, ये इसने कुछ ज़्यादा लिया, इसने उससे भी कम लिया, तो जितना लेगा उतने ही का वो रेंट देगा। हम यहाँ से जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं ऑन रेंट देते हैं, उतने रेंट का वो पैसे लेंगे। पे एज यू गो के मॉडल पर, जितना देर तक आप यूज करेंगे उतनी देर का आपको पैसे लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्चुअल मशीन हम उनको दे देंगे। अब देखिए, ये सर्वर हो गया। अब इस सर्वर के पास भी अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो वर्चुअल मशीन है, इनके पास भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, कोई लिनक्स का, कोई विंडोज का, कोई भी मैक का, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो जहां पर सारे जो फिजिकली अवेलेबल हैं, जो फिजिकली अवेलेबल हैं एलिमेंट्स, प्रोसेसर, रैम, रोम, उसको बोला जाता है होस्ट मशीन।
जहां से होस्ट किया जा रहा है। और जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं गेस्ट मशीन। ठीक है, गेस्ट मशीन रहता है और इसको हम बोलते हैं होस्ट। मतलब कि वो होस्ट है, ये प्रोवाइड कर रहा है और एक गेस्ट है। ठीक है, अब इनके थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपने सर्विसेज को। इसको पूरे को मिला जुला कर आपको बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन। मतलब कि ये उसी तरीके से काम करेगा जो एक कंप्यूटर आपका काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फायदा ये हुआ कि जितनी चीज की जरूरत होगी उतना हमने यहाँ से लिया और वो भी रेंट पर ले लिया। अब हम अपने यहाँ फिजिकली नहीं ले रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें हमने जितना मर्जी ये थोड़ा सा निकाल लिया, ये थोड़ा सा निकाल लिया, मतलब 2 प्रोसेसर ले लिया हमने, एक रैम ले लिया, एक रोम ले लिया, नेटवर्क कुछ एलिमेंट्स ले लिया और एक हमने मशीन बनाकर आपको दे दिया। मतलब जितना आपको सर्विस की जरूरत है उतना ही हम लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने एक लैपटॉप खरीद दिया, और एक अच्छे से एग्जांपल समझिए। आपने एक लैपटॉप खरीद लिया। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, और उस लैपटॉप को मैंने बहुत ही हाईली कैपेबल लैपटॉप हमने खरीदा अपने कंपनी के एक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, और इसमें मैंने सपोज कीजिए कि बहुत ही हाईली कैपेबल, मान लीजिए कि हमने 16 GB रैम लगा दिया। ठीक है, हमने 1 TB हार्ड डिस्क लगा दिया, फिर हमने 7th जनरेशन लगा दिया हमने प्रोसेसर, बहुत सारे इस तरीके से हाईली कैपेबल लगा दिया हमने। और इस पर हमारा जो बंदा काम कर रहा है एक्सेल पर काम कर रहा है। तो क्या एक एक्सेल पर काम करने के लिए ये इतना हाईली कैपेबल लैपटॉप की जरूरत थी? नहीं। हम तो नॉर्मल लैपटॉप भी दे सकते थे। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक और बंदा आ गया। ठीक है, अब एक और बंदा आ गया उसी प्रोफाइल के लिए, तो अब हमें दूसरा लैपटॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिस्टम बन जाता कि हम इसी लैपटॉप को डिवाइड कर देते, इसी के जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा मशीन, इसी को डिवाइड कर देते, उसको केवल एक मॉनिटर दे देते और इसी में से 8 GB रैम उसको दे देते, 8 GB रैम इसको देते, आधा हार्ड डिस्क उसको देते, आधा हार्ड डिस्क इसको देते। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसी मशीन को डिवाइड करके अलग अलग मॉनिटर पर लगा देते, ठीक है, और एक्सेस एक ही जगह से होता, तो कितना इजी हो जाता कि हम एक ही खर्च पर दो दो तीन तीन लैपटॉप क्रिएट कर दे रहे हैं, चला रहे हैं। इस तरीके के नेटवर्क सिस्टम इंटरनेट पर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑफिसेस में एक जगह सर्वर रख दिया जाता है, वहां पर बहुत सारे हाईली कैपेबल के प्रोसेसर्स और रैम रोम लगा दिए जाते हैं और उससे कनेक्ट कर दिया जाता है कि वो सीपीयू और वहां पर और एक कीबोर्ड रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो केवल वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाते हैं। हमारे पास फिजिकल अवेलेबल नहीं उस डेस्कटॉप के पास जहां पर मॉनिटर और कीबोर्ड लगे, वहां पर फिजिकली वो सारे प्रोसेसर और सारे सब कुछ अवेलेबल नहीं है। एक अवेलेबल है उस सर्वर के पास जिससे वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल डिवाइस हो गए, फिजिकल मत सॉरी वर्चुअल डिवाइस हो गए, वर्चुअल मशीन हो गए। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन। और इसी कंसेप्ट और आपका सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड के काम करते हैं, एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आपको दे दिए जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि इस वर्चुअल मशीन के पास कितने सर्विस हैं, कितने प्रोसेसर हैं, क्या है। अब जितना का डिमांड आप करेंगे उसी के हिसाब से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आपको दे दिया जाएगा और आपको लगेगा कि हमारा सर्वर मिल चुका है, उस सर्वर पर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिजिकली उस वर्चुअल मशीन पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो किसी और फिजिकल डिवाइस जो सर्वर है वहां से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये होता है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल टर्म में भी आप लोग यूज करते हो, जैसे आप लोग मोबाइल करते हैं तो उसमें रहता है कि 8 GB इंटरनल और 16 GB एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर आपने सपोज कीजिए 16 और 8 दो अलग अलग मेमोरी आपके मोबाइल में दे दिया, 16 8 आप 24 हो गया। ठीक है, और आपके पास 20 GB का कोई मूवी है, ठीक है, कोई सीरियल आप रख सकते हैं। दोनों अलग अलग मेमोरी है तो आप नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि आपने उसको अलग अलग यूज किया है। ठीक है, अगर उसी को अब जब आप इंसर्ट करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी, तो वहाँ पर पूछता है कि आप इसको इंटरनल यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज करना चाहते हैं। अगर आपने उसको इंटरनल यूज कर लिया तो दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक फिजिकल मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वो 24 GB दिखाने लगा, अब वहां पर आप आसानी से 20 GB की मूवी को रख सकते हैं। मतलब वहां पर भी एक वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्रिएट हो गया। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम डिवाइड करेंगे, वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को मर्ज करके भी वर्चुअल चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए और भी डिटेल में वर्चुअलाइजेशन के वीडियो आगे लेकर आएंगे इसी सीरीज में। वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक और भी डिटेल में
वीडियो लेकर आपको देंगे, जहां पर हम वर्चुअलाइजेशन को और भी डिटेल में समझ सकते हैं। फिर भी आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को ये वीडियो दूर कर दिया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को देखने को मिले। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल करके हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।